अगर आप क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको लग रहा है कि 30 डेज में प्रिपरेशन कैसे होगा, इंग्लिश बहुत टफ है, ग्रामर समझ नहीं आ रही है, या फिर बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ रहे हैं और टेंशन बढ़े जा रही है, अगर ये सारी फीलिंग्स अभी आपको इस टाइम पे आ रही है ना, तो डोंट वरी एट ऑल, बिकॉज नेक्स्ट 30 डेज मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ चलने वाली हूँ। आज से मैं आपके साथ पूरा 30 डे रहने वाली हूँ और इन 30 डेज में बहुत इजी वे में मैं पूरी की पूरी इंग्लिश का पावरफुल सेशंस के साथ कराने वाली हूँ। क्लास 12th के इंग्लिश के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे साथ हो तो ज़ीरो कन्फ्यूजन रहेगा और फुल कॉन्फिडेंट रहने वाले हो, चाहे वो लिटरेचर हो या फिर राइटिंग सेक्शन हो या फिर ग्रामर हो। कोई भी टॉपिक है हमारा इंग्लिश से रिलेटेड, सभी को हम स्टेप बाय स्टेप बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी इस यूट्यूब जर्नी के थ्रू करने वाले हैं। तो एक चीज़ मेरी हमेशा के लिए याद रखना कि बोर्ड का ये जो डर होता है ना, जो हमें लगता है कि बोर्ड एग्जाम्स बहुत डिफिकल्ट होता है, नहीं, बोर्ड एग्जाम डिफिकल्ट नहीं होता। बस राइट टाइम पे हमें राइट गाइडेंस की ज़रूरत होती है। वो राइट गाइडेंस मैं आपको टाइम टू टाइम देती रहूँगी अपने इस चैनल के थ्रू। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स। माय गॉड, फ्रेजल वर्ब्स का नाम सुनते ही ना स्टूडेंट्स बोलते हैं, यार ओ मैम, ये तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होने वाला है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब एग्जैक्टली थोड़ा कंफ्यूजिंग होती है। बट ट्रस्ट मी, आज की बात ना, फ्रेजल वर्ब्स आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा बल्कि इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। इनको हम स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन करके पूरे फ्रेजल वर्ब्स को क्लियर करने वाले हैं अपने इस आज के टॉपिक में। मैं ज़्यादा फ्रेजल वर्ब्स नहीं कराऊंगी एक वीडियो में, कम ही कराऊंगी, बट नेक्स्ट सेशन में भी मैं और फ्रेजल वर्ब्स के टॉपिक्स को लाने वाली हूँ। तो अपने इस सेशन में हम इजी एग्जांपल्स, बोर्ड एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम इन फ्रेजल वर्ब्स को याद रख सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम इजी वे में सीखने वाले हैं। लेकिन ये सब तभी हो पाएगा जब आप वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आपको उसके बाद ही मिलने वाले हैं। बिकॉज 30 डेज में हम इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं। तो चलो, चैनल को सब्सक्राइब करो सबसे पहले और सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स में हमारा सबसे पहला फ्रेजल वर्ब्स हम पढ़ने वाले हैं कम के बारे में। द फर्स्ट वन इज कम अबाउट। मीनिंग होता है हैपन, अगर कुछ घटना हो जाना, साथ में कुछ घटित हो जाना। एग्जाम्पल देखते हैं। कैन यू टेल मी हाउ द एक्सीडेंट कम अबाउट? क्या आप बताओगे एक्सीडेंट कैसे हुआ था? सिंपल है, जब भी आप किसी इंसिडेंट को कैसे हुआ पूछना चाहते हो तो यूज करेंगे कम अबाउट। द नेक्स्ट वन इज कम अक्रॉस। मीनिंग होता है टू फाइंड समथिंग बाय चांस, अचानक से कोई चीज मिल जाना। एग्जाम्पल देखते हैं। इन द मीडो ही विल कम अक्रॉस अ रेयर फ्लावर। मतलब जब कोई चीज हमें बिना प्री प्लानिंग के या बिना पहले से पता हुए मिल जाए, अचानक सडनली हो जाए, उस कंडीशन में हम कम अक्रॉस का यूज करते हैं। द नेक्स्ट वन इज कम आफ्टर। मीनिंग होता है परस्यू, फॉलो करना, पीछा करना। एग्जाम्पल देखते हैं। डोंट ट्राई टू कम आफ्टर मी। बहुत सिंपल है, कोई आपका पीछा करे, आपको फॉलो करे तो यूज करो कम आफ्टर फॉर दैट। द नेक्स्ट वन इज कम अवे। मीनिंग होता है बिकम सेपरेटेड, अलग हो जाना, राइट? अलग कैसे हो जाना? द केक्स हैव स्टार्टेड टू कम अवे फ्रॉम द पैन। जब कोई चीज अपना सरफेस से अलग होने लगे, उस कंडीशन में हम लगाएंगे कम अवे को, वहां पर हम कम अवे का यूज करते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज कम अराउंड। मीनिंग होता है चेंज वंस माइंड, किसी की राय बदल जाना। एग्जाम्पल के साथ यूज करके देखते हैं। गिव हर टाइम एंड शी मे कम अराउंड एंड सी थिंग्स योर वे। उसको टाइम दो, वो चीज़ों को तुम्हारे तरीके से देखना शुरू कर देगी। जब कोई अपना डिसीजन चेंज करे, उस कंडीशन में हम यूज करते हैं कम अराउंड। द नेक्स्ट वन इज कम अलोंग। मीनिंग होता है अकम्पनी, साथ चलना, जो कि बच्चे स्टूडेंट्स बेसिकली करते हैं। आई वुड लाइक यू टू कम अलोंग विथ मी टू द ओपेरा। मैं चाहती हूँ कि तुम ओपेरा देखने के लिए मेरे साथ चलो। कम अलोंग का मतलब होता है किसी के साथ कहीं पर जाना, बेसिकली। द नेक्स्ट वन इज कम बैक। मीनिंग होता है रिटर्न, वापस आना। एग्जाम्पल देखते हैं। आई लेफ्ट वर्क एंड केम बैक होम अर्ली। वापस आने का मतलब होता है कम बैक। ऑलराइट, तो ये थे 8 मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स विद कम। द नेक्स्ट वन हम करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब पुट। अब पुट को देखते हैं।
द फर्स्ट वन इज पुट ऑन. पुट ऑन का मतलब बहुत सिंपल होता है, टू वियर, पहनना. She put on a new pair of nylon socks. The next one is put down, to write, likhna basically. Put down your name in capital letters. The next one is put out. Put out का मतलब होता है to stop something from burning. Basically put out का use सिर्फ आग बुझाने को लेकर के होता है. It took 2 hours to put out the fire. The next one is put in. मीनिंग होता है टू अप्लाई, सबमिट एन एप्लीकेशन, या किसी काम के लिए, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना. आई डिसाइडेड टू पुट इन फॉर अ जॉब एज अ डिप्टी मैनेजर. पुट इन का मतलब होता है किसी चीज के लिए अप्लाई करना. द नेक्स्ट वन इज पुट थ्रू. मीनिंग होता है टू कनेक्ट अ फोन कॉल्स. बेसिकली फोन कॉल के लिए यूज होता है. एग्जाम्पल देखते हैं. प्लीज होल्ड, आई विल पुट यू थ्रू टू द मैनेजर. द नेक्स्ट वन इज पुट ऑफ. मीनिंग होता है टू डिले, टू पोस्टपोन, टालना बेसिकली किसी चीजों को. नेवर पुट ऑफ अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, जो कि तुम्हारे लिए भी बहुत बड़ा एग्जांपल है. द नेक्स्ट वन इज पुट बाय. टू सेव मनी, ट्राई टू पुट बाय अ लिटिल बिट ईच वीक. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पुट अवे. मीनिंग होता है टू क्लीन अप, टाइडी, या स्टोर सेफली, संभाल करके रखना. एग्जाम्पल यूज करके देखते हैं. पुट अवे एनी वैल्यूएबल और ब्रेकेबल ऑब्जेक्ट्स. संभाल करके रखो टूटने वाली चीजों को. द नेक्स्ट वन इज पुट अप विद. टू टॉलरेट, बर्दाश्त करना किसी को. आई कांट पुट अप विद इट एनी लॉन्गर. द नेक्स्ट वन इज पुट अक्रॉस. टू एक्सप्लेन क्लियरली, अच्छे से समझाना, जो कि मैं कर रही हूँ अभी, अगर तुम्हें समझ आ रहा होगा तो. एग्जाम्पल देखते हैं. ही वॉज ट्राइंग टू पुट अक्रॉस अ सीरियस पॉइंट. सो फ्रेंड्स, ये थे टॉप फ्रेजल वर्ब्स विद पुट, जो कि एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये इंग्लिश का बहुत ही यूजफुल फ्रेजल वर्ब्स है. आज का क्वेश्चन, पुट फ्रेजल वर्ब्स में आपके लिए न्यू क्या था? कौन सा पुट फ्रेजल वर्ब आपको बहुत ज़्यादा न्यू लगा? कमेंट करके बताना. ओके, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स करते हैं. गेट. ओके, तो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट. गेट फ्रेजल वर्ब में फर्स्ट वन है गेट अप. टू राइज फ्रॉम बेड और सिटिंग पोजीशन. बेसिकली उठ करके बैठने से होता है गेट का मतलब. एग्जाम्पल, प्लीज गेट अप एंड ओपन द डोर. सो करके नहीं उठना, तुम जगे हो, बस बेड से या बिस्तर से उठना. द नेक्स्ट वन इज गेट इन. गेट इन का मतलब होता है टू एंटर अ प्लेस और व्हीकल, किसी व्हीकल में या किसी जगह पर एंट्री करना. क्विकली गेट इन द कार. द नेक्स्ट वन इज गेट ओवर. टू रिकवर फ्रॉम एन इलनेस, ठीक हो जाना किसी बीमारी से. It took her a week to get over the flu. Next one is get by. मीनिंग होता है टू सर्वाइव और मैनेज विद डिफिकल्टीज, मुश्किल से गुजारा करना. बेसिकली गेट बाय का यूज होता है. Many families get by on a very low income. The next one is get out. सभी को पता है. टू लीव अ प्लेस और व्हीकल, बाहर निकलना, किसी व्हीकल से या किसी प्लेस से बाहर जाना. प्लीज गेट आउट ऑफ द बस केयरफुली. द नेक्स्ट वन इज गेट अलोंग. गेट अलोंग का मतलब होता है विद, टू हैव अ गुड रिलेशनशिप. डू यू गेट अलोंग विद योर नेबर्स? गॉट इट. द नेक्स्ट वन इज गेट बैक. गेट बैक का मतलब होता है टू रिटर्न अ प्लेस, वापस आना. I'll get back home by 8 p.m. The next one is get ahead. To make progress, especially in work life. आगे बढ़ना, वर्क में या किसी वर्क प्लेस पर या फिर लाइफ में आगे बढ़ना. She wants to get ahead in her career, right? The next one is get around. To travel or move from place to place. इधर उधर travel करना basically. Example के साथ देखते हैं. He loves to get around and explore new cities. The next one is get it. Get it का मतलब होता है to understand something. किसी चीज को समझना. जैसे मैं कहती हूँ ना got it, उस कंडीशन में. Did you get it? It means did you understand? Get it का मतलब होता है समझने से. The next one is get rid of. To throw away or remove something unwanted. किसी बेकार unwanted चीजों को बाहर निकालना. I need to get rid of these old clothes. Right? The next one is get together. To meet socially, मिलना जुलना करना, together करना, get together करना. Let's get together this weekend.
द नेक्स्ट वन इज गेट डाउन, टू डिप्रेस और डिस्करेज समवन, किसी की हिम्मत को तोड़ना, किसी को उदास कर देना. डोंट लेट नेगेटिव कमेंट्स गेट यू डाउन. द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट आउट ऑफ, टू अवॉइड डूइंग समथिंग, बचना, बचाव करना अपना किसी चीज़ों से. ही ट्राई टू गेट आउट ऑफ डूइंग हिज होमवर्क्स, वो होमवर्क करने से बचाव करता रहता है अपना. द नेक्स्ट वन इज गेट इन टू बिकम इन्वॉल्व इन समथिंग, किसी भी चीज़ में शामिल होना. अब वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. ही एक्सीडेंटली गोट इन टू ट्रबल. गेट फ्राजल वर्ब जो हैं जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैं सारे के सारे करा चुकी हूँ. और आज हमने किया है कम, पुट और गेट. इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो रिमेन्स हमारे फ्राजल वर्ब्स पे लाने वाली हूँ. मेरे को कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट जो वीडियो बनाना है वो कौन से फ्राजल वर्ब्स पे बनाना है या किस टॉपिक्स पे आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पे आपके लिए वीडियो प्रिपेयर करना है. बोर्ड एग्ज़ाम इंग्लिश का टफ नहीं होता है. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो प्रैक्टिस रेगुलरली हो तो एग्ज़ाम बड़ा ईजी बन जाएगा आपके लिए. और मैं यही हूँ आपको 30 डेज़ में इंग्लिश स्ट्रॉन्ग बनवाने के लिए आपके साथ हूँ. अगर आप क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स के लिए ग्रामर, लिटरेचर, राइटिंग सेक्शंस चाहते हो और सब कुछ इजी सेक्शन में चाहते हो कि सब चीज़ें बड़े इजी कन्वे में हमें आ जाए, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ताकि मेरे वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे. गॉट इट माई पॉइंट. और मैं अपनी पूरी वीडियोस जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 30 डेज बिफोर बोर्ड एग्जामिनेशंस के टॉपिक पर ही बनाने वाली हूँ. इस छोटे से ड्यूरेशन में हम टॉपिक्स को जितना ज़्यादा अच्छे से कवर कर